क्योंकि भारत में कुत्तों को भौंकने की आज़ादी बहुत ज़्यादा है, तो ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंक सकते हैं, काटने की हिम्मत नहीं है। और इनको तो ये खुद को नहीं पता होता है कि इनके पापा कितने हैं, अब्बू कौन है, बुरके की आड़ में कौन कौन आ गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खाते भारत के हैं, पीते भारत के हैं। ये दोगले लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। तो भैया, ये जैसे अभी आपने संसद में देखा हुआ होगा, ओवैसी ने जो बोला है फिलिस्तीन जिंदाबाद, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भारत माता की जय पे तो वो बोल देते हैं कि गर्दन पे अगर तलवार भी रखी जाएगी तो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी का नाम पता होना चाहिए, तो उनसे आप इस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो पड़ोसी को पापा कह देता है, और इनको तो ये खुद को नहीं पता होता है कि इनके पापा कितने हैं, अब्बू कौन है, बुरके की आड़ में कौन कौन आ गया था। तो इनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और अगर 57 देश जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी हिम्मत तो हो नहीं रही इजराइल से कुछ बोलने की, जिसमें से 4-5 देश तो इजराइल के समर्थन में हैं। सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये सारे देश तो उसके समर्थन में हैं। और थोड़ा सा बोलने की हिम्मत की थी ना ईरान ने, क्या हुआ आपने देखा ना, राष्ट्रपति का क्या हुआ, ये भी नहीं पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। तो ये कौन है? ओवैसी क्या जाहिर करना चाहते हैं कि संसद भवन में भारत के खड़े होकर कि ये इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं? कल को तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद नहीं समझ। पाकिस्तान की बात की तो इनकी रैलियों में लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, राहुल गांधी की रैलियों में लगते हैं, कांग्रेस की रैलियों में लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आपने देखा होगा कर्नाटका चुनाव के बाद, राज्यसभा चुनाव में जब जीत हुई थी तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खाते भारत के हैं, पीते भारत के हैं। ये दोगले लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। और इन्होंने तो इसीलिए तो दुनिया ने नमस्कार स्वीकार किया, अदाब को नहीं, कि वो पीछे एक हाथ में हमेशा ही खंजर रहा है इनके। तो एक खंजर रखने वाले लोग हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। और तो और आपने देखा होगा शफीकुर रहमान वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये तो ओवैसी भी बोलते हैं। यही बोलते हैं ना। ऑल आइज ऑन राफा याद आता है, रियासी याद नहीं आता है। क्यों? वहाँ पर वैष्णो देवी के तीर्थ यात्री थे, उन्हें वो मासूम याद आते हैं। अगर फ़िलिस्तीन के लोग मासूम नज़र आते हैं तो जो 7 अक्टूबर को आपका हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, उसमें जो मारे गए थे, क्या वो मासूम नहीं थे? क्या वो बच्चे नहीं थे या वो महिलाएं नहीं थी? उनके साथ बलात्कार किया, उनके साथ क्या क्या कुकर्म किए, दुष्कर्म किए, उसको वो दिखाई नहीं देता है। ओवैसी जी के ऊपर में भारत के संविधान के अनुसार देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनकी सदस्यता आर्टिकल 102 के तहत ख़त्म होनी चाहिए। ये लोग देश के लिए, ये देश हित में कभी रहे नहीं हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे करा लिया, फिर भी देश में रह गए, अब देश को और बांटना चाहते हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं। जिस प्रकार से इन्होंने नारा लगाया है, इन्होंने ये जाहिर क्या करना चाहते हैं? भारत देश की एक संसद में खड़े होकर जाहिर क्या करना चाहते हैं कि भाई फिलिस्तीन जिंदाबाद? संसद भवन में खड़े होकर इन्होंने संविधान को हाथ में ले करके उसके बाद जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि आपने फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया, तो कहते हैं संविधान में कहाँ लिखा है कि नारा नहीं लगा सकते। आप एक चीज़ बताइए, पहली चीज़, वो संविधान को मानते हैं? सरिया वाले लोग हैं, हिजाब की डिमांड करते हैं। संविधान में समानता का अधिकार की बात होती है, यूसीसी का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं। तो ये संविधान को मानते कहाँ हैं? ये सरिया की डिमांड करने वाले लोग क्या कहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री हिजाब पहनी हुई महिला बनेगी, और भूल जाते कजाकिस्तान जो मुस्लिम बहुल देश है, हिजाब बैन है। अभी तो ईद पर उन्होंने कुर्बानी भी बैन कर दी है, जीव हत्या बैन कर दी है, उस पर नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि भारत में कुत्तों को भौंकने की आज़ादी बहुत ज़्यादा है। तो ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंक सकते हैं, काटने की हिम्मत नहीं है। ओवैसी ने एक नारा और लगाया है, जय भीम जय मीम। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जय भीम का अगर नारा लगाया तो, जय भीम का नारा लगाया तो अच्छी बात है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो SC ST का आरक्षण ख़त्म किया है, दिलवा दें। अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ख़त्म कर रखा है, वो भी दिलवा दें। अच्छा। तब जानेंगे। और जब कहीं पे, जैसे अभी आपका बंगाल के अंदर, अभी आपने देखा होगा बंगाल के अंदर जब TMC के नेता के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, दलित महिलाओं को, बोलते हैं ये शाहजहां शेख पे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इनकी कम्युनिटी का था ना। ये बेंगलोर वाले केस पे नहीं बोला। बेंगलोर में 2 घटनाएं हुई, एक बालिका के साथ में एक जावेद नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की।
उस पर नहीं बोले। और एक अपनी दुकान के अंदर में हनुमान चालीसा चला रहा था, के धर्म के लोगों, धर्म नहीं मज़हब के लोगों ने उसके ऊपर में अटैक किया, उस पर भी नहीं बोलेंगे। इनकी हिम्मत मुरादाबाद वाले पे नहीं हुई, बदायूं पे नहीं हुई, सहारनपुर वाले मामलों में बोलने की नहीं हुई, और अभी आपका हिमाचल में क्या हुआ ईद पे, गौ हत्या हुई, उस पर बोलने की हिम्मत नहीं है। सहारनपुर का लड़का था और वो नाहन में एक सहारनपुर का लड़का था, हिमाचल में वो दुकान किया करता था, उसने स्टेटस पे उसने अपने जो था गौ हत्या कर करके स्टेटस पे लगाया, तो वो उस पर नहीं बोलेंगे। ये हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, तो मगर ये जो भारत के जो हिंदू हैं वो भूल जाते हैं, ये आपको भाई नहीं मानते हैं, ये सिर्फ आपको चारा मानते हैं। अरे जिसको ये चारा खिलाते हैं उसको तो काट के खा जाते हैं, तो आप कहाँ से आ गए भाई, कौन सी दुनिया में हो? जय भीम जय मीम दोहरा चरित्र है, इसका मतलब दोहरा चरित्र है तो दीजिए ना। मैं तो कहता हूँ आप जय भीम लगा रहे हैं, नारा लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में और जो AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने जो दलितों का आरक्षण समाप्त कर रखा वो दीजिए, उनको उनका अधिकार दीजिए, खूब नारे लगाइए, मान जाएंगे हम। आप में हिम्मत, और आप भाईचारा की बात करते हो, जय भीम और जय मीम की बात करते हो। तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, जिस प्रकार ओवैसी ने ये संसद भवन में कहा है, कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो आप अपने दिल से आपकी आवाज़ निकलती हो? आप इस देश के एक आम नागरिक हैं, उस संविधान में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना ओवैसी का है, और अपनी आवाज़ उठाने का भी आपका अधिकार है, तो आप अपने देश को एक कम शब्दों में क्या जवाब देना चाहते हैं? देश की जनता को सिर्फ इतना चीज़ कहना चाहूँगा, जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसे लोगों को सदन तक पहुंचने नहीं देना है। अगले चुनावों में भी और अन्य राज्यों के चुनावों में भी जो देश के विरुद्ध कार्य करते हैं, आप पार्टी देखिए, व्यक्ति देखिए, लेकिन ऐसी पार्टी देखिए और ऐसा व्यक्ति देखिए जो देश हित के कार्य करता हो, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए कार्य करने वाला ना हो, और विदेशी देशों के समर्थन करने वाला देश ना हो।